एक युवक को खजाना पेटी में 2 सोने के सिक्के मिले। वह उन्हें लेकर तुरंत प्राचीन दुकान गया। मालिक ने उन्हें मिंग काल का बताया, पर मोल भाव के लिए कहा कि वे खराब हैं। एक कोना टूटा है, सिर्फ 1 लाख के हैं। युवक जाने लगा तो मालिक घबरा कर बोला, 10 लाख और। ठीक है, 2 लाख। उसने तुरंत सारे पैसे माँ को दिए, पर वे माँ की सर्जरी के लिए नाकाफी थे। फिर उसने खजाने का नक्शा निकाला, जिस पर सामने की गुफा में खजाना दिखा। वह तुरंत रात भर में वहाँ पहुंचा और जैसा सोचा था उसे अंदर एक साधना विधि मिली, पर साधना के लिए जेड पत्थर चाहिए था। वह फिर जेड बाजार गया और जैसे ही उसने 2 जेड पत्थर उठाए, रहस्यमय किताब से एक सुनहरी रोशनी निकली। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये जेड पत्थर काम के हैं। उसने फौरन 20,000 में खरीद ली। घर आकर उसने तुरंत जेड पत्थरों से साधना की। अगली ही पल उसे अपनी शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ी हुई महसूस हुई। नई विद्या आजमाने के लिए वह रात भर में एक खतरनाक भूमिगत मकबरे में पहुंचा, जहां हर जगह सिर्फ सफेद हड्डियां बिखरी थीं। तभी उसे एक यंत्र दिखा। जैसे ही उसने उसे घुमाया, अनगिनत तीर उसकी ओर आने लगे। शुक्र है कि वह काफी तेज था और बच निकला। तभी सामने चमकता मोती। यह तो आयुवर्धक जलमणि है। पर जैसे ही वह लेने लगा, खजाने का रक्षक विशाल कणखजूरा अचानक आ धमका। अरे ये तो एक विशाल कणखजूरा है। जैसा कि सोचा था, हर अनमोल चीज की रक्षा एक खूंखार जानवर करता है। लेकिन मैंने पंच तत्व शरीर शोधन कला का अभ्यास किया है, जिससे मेरी गति और राक्षसों को मारने की क्षमता बढ़ गई है। आओ एक भीषण द्वंद्व लड़े। कमबख्त इंसान मेरे क्षेत्र में घुसपैठ की और मेरी जल शक्ति पर भी नजर डाली। मरने लायक है। अरे अरे, यह तो अच्छा है। मेरा शरीर पंचतत्व देह साधना से पूरी तरह सुधर गया है। अब मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ और अपनी रक्षा भी कर सकता हूँ, चाहे वह खजाने की खोज ही क्यों ना हो। ये जलमणि 1000 साल पुराना है, बहुत दुर्लभ है। युवक ने तुरंत भांप लिया कि उसका साला शफल में धोखे से सबसे बड़ा बाऊजी बना रहा था और फिर कहा कि 2, 3, 5 बाऊजी को नहीं हरा सकते। यह सुनकर युवक ने सीधे अपने सारे चिप्स दांव पर लगा दिए और पिता तुरंत डरकर जमीन पर गिर पड़े। युवक को सब कुछ हरवाने के लिए जुआरियों ने भी अपने सारे चिप्स दांव पर लगा दिए। अब किसी ने भी पत्ते नहीं देखे थे। अगर युवक दांव नहीं लगाता तो उसे फोल्ड करना पड़ता। वह तुरंत अपनी मंगेतर के पास पैसे उधार लेने गया। यह मूर्ख मुझसे पैसे। महिला ने झूठ कहा कि उसके पास कुछ नहीं है और उसे तुरंत ऑनलाइन कर्ज लेने को कहा। लेकिन जैसे ही युवक हिचकिचाया, बटलर बाई 88 लाख सोने के साथ अंदर आए और सीधे युवक को देने के लिए कहा। दरअसल मिस बाई के पिता मकाऊ में 30 करोड़ हार गए थे, इसलिए उन्होंने युवक से मदद मांगी। लेकिन युवक पहले ही जुआ छोड़ चुका था। असल में युवक की असली पहचान दक्षिण पूर्व एशिया के प्रसिद्ध जुआरियों के राजा की थी। हालांकि जुआ प्रतियोगिता जीतने के बाद उसने जुए की दुनिया से संन्यास लेने का फैसला किया। अब साले ने न केवल पिता को फंसाया, जिससे वे कंगाल हुए, बल्कि उन्हें घुटने टेककर माफी मांगने पर भी मजबूर किया। जब इतने लोग मजबूर कर रहे हैं तो गुरु से किया वादा तोड़ना ही होगा और उन्हें मेरे इस जुआरी देवता की ताकत दिखानी होगी। उसे कंगाल करने के लिए लड़के ने नौसिखिया बनकर साले से ताश फेंटवाए, जिससे शुरुआती दृश्य बना। अब सबने पत्ते बंद कर दिए हैं और सारे दांव लगा दिए हैं। अभी पत्ते नहीं खुले, तुम किसी को नहीं खोल सकते। तो क्या अब नियम है कि जिसके पास चिप्स कम है वह स्वतः ही फोल्ड हो जाता है? ठीक। लेकिन अहम वक्त पर बटलर बाई ने 8,80,000 भेजे। मेरे पिताजी मकाऊ में फंसाए गए, 3 अरब गंवा दिए। लिन साहब मदद करें, 1 अरब इनाम। शगुन ले लिया, नंबर दे दो। लिन जी की प्रतीक्षा है, चलता हूँ। युवक ने सीधे 8,80,000 दांव पर लगा दिए। ये देख साला तुरंत चारों ओर से पैसे जुटाने लगा। उसने कहा कि उसके पत्ते त्रुट के हैं, वो हार नहीं सकता। जीतने पर हर एक को 10,000 अतिरिक्त देगा। ये सुनकर सबने तुरंत अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। 8 लाख मैं तुम्हें देखूंगा, मेरे 3 इक्के हैं। क्या ब्रांड? लेकिन जैसे ही साला पैसे लेने चला, लड़के ने कहा कि उसने अभी तक पत्ते नहीं दिखाए। साले ने फिर जोर दिया कि 2, 3, 5 बावजी को नहीं हरा सकता, तो उसके पत्ते सबसे बड़े थे। लड़के ने कहा कि उसने इतना दांव लगाया है तो पत्ते जरूर दिखाएगा। ये क्या चाल है? युवक ने 2 और 3 निकाले। साले ने फिर याद दिलाया, नियम बताए थे, आखिरी पत्ता 5 भी बेकार है। मैं फिर पास कर सकता हूँ। उसका आखिरी पत्ता क्या था?